हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योर कुकिंग। तो आज मैं लेके आई हूँ चिकन चिल्ली की रेसिपी। ये एक चाइनीज़ फूड है और बहुत ही खट्टा मीठा तीखा चटपटा सा टेस्ट होता है इसका। चलिए हम बनाते हैं इस डिलीशियस सी फूड को। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं ली हूँ थोड़े से लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। सबसे पहले मैं लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। यहाँ पे मैं लगभग 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हूँ पूरे से, और उसे बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़ों में क्यूब्स की तरह काट ली हूँ। और फिर मैं उसी तरह से अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में क्यूब्स की तरह काट लूँगी। फिर उसके बाद शिमला मिर्च आपको काटना है। शिमला मिर्च देखिए यहाँ पे मैं बहुत आसानी से इसके सारे कलियों को निकाली हूँ। जो शिमला मिर्च में लाइन सी बनी होती है ना, आप पहले उस लाइन पे चारों ओर चीरा लगा दें और फिर उसकी सारी कलियों को निकाल लें। इससे शिमला मिर्च ना बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और कटिंग करते वक्त इसके सारे पीसेस बहुत ही बराबर से दिखते हैं। तो मुझे शिमला मिर्च में ट्रायंगल शेप पसंद है, इसलिए मैंने ट्रायंगल शेप में इसे काट लिया है। और फिर मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ। तो प्याज ना मुझे 2 साइजेज़ में चाहिए। तो इसके लिए मुझे एक इस तरह से चाहिए। जो मैंने प्याज को 2 टुकड़े में काटा, फिर उसके बीच से कटिंग लगाकर उसके एक एक करके उसके छिलके को निकाल कर मैं रखती जा रही हूँ। और जो कुछ साइजेस इरेगुलर से है ना, उन सारे प्याज को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख ली हूँ। यहाँ पे मैं बोनलेस चिकन ली हूँ। बोनलेस चिकन में मैं यहाँ पे काली मिर्च पाउडर 1/4 स्पून डाल दी हूँ। और फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ढेर सारा कॉर्नफ्लोर। मैं यहाँ पे 750 ग्राम्स चिकन बोनलेस ली हूँ। तो इसमें मैं लगभग 3 से 4 स्पून भर कर कॉर्नफ्लोर डाली हूँ और फिर थोड़ा सा सोया सॉस डाली हूँ। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच भरकर विनेगर डालूँगी। सोया सॉस ऐसे लोग जिन्हें कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उन्हें सोया सॉस थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए। वैसे मैं जनरली सोया सॉस कम ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया, सॉल्ट लिया और थोड़ा सा ज़ीरा धनिया पाउडर ली हूँ और इन सब को मिलाऊँगी अच्छी तरह से। आप चाहे तो हाथ से या फिर स्पून की मदद से किसी भी तरह से इसे अच्छी तरह से मैरिनेट होने के लिए रख दें। और 1 चम्मच मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दी हूँ मैरिनेशन के पहले ही। इसे डालकर अब मैं मैरिनेट करने रख दूँगी। लगभग 20 से 25 मिनट मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा है। और ऑयल गर्म करके एक कढ़ाई पे एक एक पीसेस को मैं डालती जाऊंगी। आप चाहें तो चिकन चिल्ली बनाने के लिए जो चिकन का मैरिनेशन है ना, वो आप ओवरनाइट रख सकते हैं, 1 आवर रख सकते हैं, हाफ एन आवर रख सकते हैं, 2 आवर रख सकते हैं। बट अगर जल्दी हो तो कोई ज़रूरी नहीं है मैरिनेशन के लिए। बस फटाफट से आप उसमें सारे मसाले डालो, मिक्स करो एंड देन फ्राई करो। तो मैं सारे चिकन को अच्छी तरह से तेल में डाल दी थी और उसे पलट दी हूँ। दोनों ओर से चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई होना ज़रूरी है। देखिए सारे चिकन फ्राई हो गए हैं। फिर उसी कढ़ाई में जो थोड़े से तेल बचे थे, उस पे मैंने अदरक और लहसुन, ये 2 जो कटे हुए थे मेरे, उन दोनों को मैं डाल दी हूँ। और उसे डालने के बाद ही मैं प्याज डाल दी हूँ। प्याज थोड़ा ही फ्राई होगा, शैलो फ्राई होना है। तो जो बड़े बड़े प्याज के टुकड़े वाले जो प्याज थे, वो प्याज और शिमला मिर्च ये दोनों डाल देना है। वो डालने के बाद हमें इसे फ्राई करना है। लगभग 2 मिनट हम शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। यानी प्याज में थोड़ा थोड़ा ब्राउन आ जाना चाहिए और जो शिमला मिर्च है ना, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। इतनी देर तक हम प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लहसुन, अदरक और 1 बड़े टमाटर का पेस्ट।
यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक बहुत कम लिया था पेस्ट बनाने के लिए। एक्चुअली जो मैं ये चिकन चिल्ली बना रही हूँ ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला होगा, मैं ड्राई नहीं रखूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक पीस कर भी डाला है। लगभग 2 से 3 कलियाँ लहसुन की ली थी, कुछ इंच के लगभग ½ इंच के टुकड़े अदरक के और एक बड़ा टमाटर। और चलिए फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाली, ज़ीरा धनिया का पाउडर डाली हूँ, मिर्च पाउडर डाली हूँ और इन सब को मैं करूँगी अच्छी तरह से फ्राई। थोड़ा सा पानी का छिड़काव आप कर सकते हैं अगर आपके मसाले थोड़े बहुत लग रहे हों या जल रहे हों तो। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ी मसाले के साथ हम अच्छी तरह से करेंगे फ्राई। यहाँ पे मैंने डाला है काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर और फिर मैं डाल रही हूँ विनेगर। यहाँ पे मैं लगभग 2 स्पून विनेगर डाली हूँ और विनेगर डालने के बाद मैं लगभग 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल ही पतला घोल बना ली थी और कॉर्नफ्लोर को मैं इसमें डाल दी हूँ। इससे आपकी जो ग्रेवी है उसमें थिकनेस बनेगी और आपकी चिकन चिल्ली बहुत ही परफेक्ट बनेगी। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ढेर सारा टोमेटो सॉस, टोमेटो की प्यूरी भी मैंने डाली है और फिर मैं डाल रही हूँ सॉस और अब डाला मैंने सोया सॉस। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसे और भी अच्छी तरह से थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी हल्की सी, क्योंकि चाइनीज़ फूड में बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं होती है। तो बस देखिए अब हमें अपनी ग्रेवी अच्छी बनानी है, थोड़ा सा थिकनेस रखना है ग्रेवी की और फटाफट से हमारी चिकन चिल्ली रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैं लगभग 1 मिनट के लिए इसे ढक भी दी थी और उस वजह से हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया है, शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गई थी और जो बिल्कुल क्रंची सा हमारा चिकन था वो मैं डाल दी हूँ इस सॉफ्ट से जूसी से ग्रेवी वाली चिकन चिल्ली के ग्रेवी में। और बस फिर क्या है, इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट आप कुक करें मीडियम फ्लेम पे और आपकी चिकन चिल्ली जल्दी से रेडी हो जाएगी। कितनी ही जूसी लग रही है और चिकन उतना ही क्रंची। तो लीजिए हमारा डिलीशियस चिकन चिल्ली रेडी है। मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल ऊपर से छिड़काव किए हैं, ये आपके चाइनीज़ फूड को बहुत ही यम्मी बनाता है। तो हमारा यम्मी एंड डिलीशियस चिकन चिल्ली रेडी हो गई है। आप लोग भी अपने घरों में बनाएं और इसे शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।